गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता विद्युत, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज विद्युत अभियांत्रिकी के एक महत्वपूर्ण विषय ईई 209 के यूनिट नंबर सेकंड वायरिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्लैशर के विषय में आपसे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करना चाहूँगा। फ्लैशर फ्लैशर एक ऐसी प्रकार की लाइट होती है जिसका प्रयोग हम ट्रैफिक सिग्नल्स, डेकोरेटिव लाइट्स तथा ऑटोमोबाइल जो लाइट्स होती हैं उनमें करती हैं, तथा फ्लैश करने के कारण ये हमारा जो ध्यान आकर्षित करती हैं उसके कारण इनको फ्लैशर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में फ्लैशर एक ऐसी स्वचालित युक्ति होती है जो लाइट को एक नियमित अंतराल के बाद चालू और बंद करने का कार्य करती है। जो कन्वेंशनल फ्लैशर सर्किट्स हैं हमारे, जो कि हम मुख्य रूप से डेकोरेटिव लाइट्स में प्रयोग करते थे पहले, या शादी वगैरह में हम सजावट हेतु जो मूविंग लाइट्स का प्रयोग करते थे उसमें हम फ्लैशर का प्रयोग करते थे। इसमें मुख्य रूप से एक लकड़ी का सिलेंडर होता है जिस पर कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, जिनके दोनों सिरों पर हम बॉल बेयरिंग की सहायता से इनको सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं, तथा कपलिंग की सहायता से इसको एक स्वचालित जो मोटर होती है उससे कनेक्ट करते हैं। जो हमारा सिलेंडर है इस पे जो कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं ये ब्रशेस की सहायता से कनेक्ट रहती हैं। जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारी ब्रश नंबर 1 है, ये ब्रश नंबर 2 है और ये ब्रश नंबर 3 है। इन ब्रशेस का अरेंजमेंट इस सिलेंडर पर इस प्रकार से किया जाता है कि यह एक दूसरे से 120 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज से विस्थापित रहती हैं, तथा एक पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद इनमें से जो सर्किट कनेक्टेड हैं वो इन ब्रशेस की सहायता से ग्लो करने लग जाते हैं। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की लाइट्स में जो मूविंग इफेक्ट होता है वो फ्लैशर की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। फ्लैशर में मुख्य रूप से एक वुडन सिलेंडर होता है जो दोनों सिरों पर स्थापित बॉल बेयरिंग के मध्य घूमता है। बेल्ट अथवा कपलिंग की सहायता से वुडन सिलेंडर को मोटर से जोड़ा जाता है। पुली का चयन व मोटर की गति को हम इस प्रकार से नियंत्रित करते हैं कि वुडन जो सिलेंडर है हमारा वो 100 आरपीएम की गति से ही घूमे। वुडन सिलेंडर्स पर हम कॉपर रिंग, जो कि ब्रश की सहायता से सप्लाई से जुड़ी हुई होती हैं, वह 3 कॉपर सेगमेंट्स को एक दूसरे से 120 डिग्री दूरी पर स्थापित हम कर लेते हैं। यह तीनों कॉपर सेगमेंट्स कॉपर रिंग से जुड़े रहते हैं। जब हमारा सिलेंडर मोटर की सहायता से घूमता है तो यह तीनों कॉपर सेगमेंट्स बारी बारी से ब्रश संख्या 1, 2 व 3 से संपर्क स्थापित करते हैं। ब्रश संख्या जो 1 है वो लैंप L1 प्रकार के लैंप से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार ब्रश संख्या 2